हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज के बारे में। बच्चों के मध्य समस्या रहती है कि वो ये समझ नहीं पाते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज का एक ही है या इनके मध्य कोई अंतर होता है। तो चलिए आज इसके हम बारे में बात करते हैं। इसके संबंध में कोई विधिक प्रावधान है तो कहाँ दिया गया है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 8 कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में बात करती है, जहाँ पर सेशन न्यायाधीशों का जिक्र किया गया है। तो आज हम जानेंगे कि ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं या अलग अलग होते हैं। तो सामान्यतः देखिए सेम पर्सन ही ये पोजीशन होल्ड करता है सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट जज की। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। देखिए, जब कोई व्यक्ति क्रिमिनल मामलों का ट्रायल करता है, यानी कोई व्यक्ति जब जो आपराधिक मामले हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि कोई आपके मर्डर का केस है, ठीक है, कोई आपके रेप का केस है, तो जब क्रिमिनल जो मामले होते हैं उनको कोई व्यक्ति ट्राई करता है तो वही व्यक्ति सेशन जज कहलाता है। और जब वही सेम पर्सन सिविल मैटर्स को ट्राई करता है, यानी जो उसकी ज्यूरिडिक्शन सिविल मैटर पे आती है, तो वही सेम पर्सन जिला जज कहलाता है, यानी डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है। व्यक्ति एक ही है, पोस्ट जो उसकी पोस्ट का नेम है वो इस तरीके से बदलता है, यानी कि जो उसकी आपराधिक और सिविल मामलों की जो अधिकारिता है उसके आधार पर उसका नाम भी बदल जाता है। जैसे हमने जब वो व्यक्ति आपके आपराधिक मामलों का ट्रायल करता है तो सेशन न्यायाधीश कहलाता है। अब जब वही सेम व्यक्ति सिविल मामलों का ट्रायल करता है तो व्यक्ति आपके जिला जज कहलाता है, डिस्ट्रिक्ट जज से कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्रिमिनल मामले बनाए, सिविल मामले से कोई प्रॉपर्टी से विवाद है, जैसे मिस्टर ए है, मिस्टर बी, एक मकान है, तो दो भाई है दोनों, तो मिस्टर ए कह रहा है ये तो भाई मकान मेरा है, यानी वो कह रहा है ये जो ऑनरशिप है वो भाई मेरा है। बी कह रहा नहीं वो मेरा है। तो इन दोनों के जो ऑनरशिप का टाइटल है इसके संबंध में विवाद होगा, वो सिविल मैटर है। तो इस सिविल मैटर को अगर जब वही व्यक्ति ट्राई करेगा तो क्या कहलाएगा, वो आपके कहलाएगा डिस्ट्रिक्ट जज। इस दौरान में डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएगा। यही सेम व्यक्ति, अब सपोज करिए मिस्टर ए और मिस्टर बी, विवाद है मकान का, मिस्टर ए पे एलिगेशन लगा, उन्होंने मिस्टर बी की हत्या करवा दी या कर दी, तो ये मैटर क्या बन गया, ये मैटर क्रिमिनल बन गया। अब जब क्रिमिनल मैटर बन जाता है तो इस मैटर जो वही सेम व्यक्ति जो जज हैं वही ट्राई कर रहे हैं तो वही कहलाएंगे सेशन न्यायाधीश। तो ये मुख्य अंतर है आपके इन दोनों के मध्य, सेशन और डिस्ट्रिक्ट के मध्य। आई होप आपका ये जो डिफरेंस है वो समझ में आपको आ गया हो। अब हम बात करते हैं कोर्ट ऑफ सेशन की, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 8 कहती है। तो अगर आप देखें तो इसमें दिया है, स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, कोर्ट ऑफ सेशन धारा 8 सबसेक्शन 1 में क्या दिया है। पहला बात आपको पता हो, स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। जैसे हमने धारा 7 पहले देखी, तो हर सेशन भाई हमारा जो आपके राज्य है उसको सेशन डिवीजन्स में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, फिर उनको जिलों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हर सेशन जो सेशन खंड है उसके लिए आपके एक सेशन न्यायालय की स्थापना कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। पहले तो आपको ये पता हो। इसके दूसरे सबसेक्शन में अगर आप जाइए तो उसमें क्या लिखा है, जो एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रेसिडाइडेड ओवर बाई ए जज टू बी अपॉइंटेड बाई द हाई कोर्ट। दो बातें आपको पता होनी चाहिए। हर भाई कोर्ट ऑफ सेशन की स्थापना कौन कर रहा है, राज्य सरकार कर रही है, ठीक है। लेकिन जो उसका जो आपके अध्यक्षता करने वाला जो जज है यानी प्रेसिडाइंग ऑफिसर है, वो कौन अपॉइंट करेगा, वो हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। इसीलिए मैंने धारा 6 में आपको बताया था, अगर आपने पहले भी वीडियो देखी हो तो मैंने क्या कहा था कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनका जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन, वो राज्य सरकार के गृह, जो आपके गृह, जो होम मिनिस्ट्री है उसके अंडर आता है। परंतु जो आपके जजेस हैं इनका जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये हाई कोर्ट के अंडर में आता है। इसलिए किया जाता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दूसरे से अलग अलग कार्य करें, एक दूसरे में इंक्रोचमेंट ना करें। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो प्रेसिडाइंग ऑफिसर है उसको यानी सेशन जज के लिए कौन अपॉइंट करेगा, वो अपॉइंट करेगा आपके हाई कोर्ट। सबसेक्शन 3 में यही बात की गई है, द हाई कोर्ट में आल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेस टू एक्सरसाइज जुडिक्शन इन अ कोर्ट ऑफ सेशन। एक पोस्ट और होती है ADJ, आपने सुना भी होगा, क्योंकि देखिए ध्यान रखिए हर जिले में, हर सेशन डिवीजन में बहुत मामले आते हैं। तो अब एक सेशन जज तो भाई एक जिले में DJ से आप बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज सामान्यतः एक ही होता है। अब ऐसा तो नहीं है एक जिले में 2 DJ बना दें, एक ही बनता है सामान्यतः। तो इस स्थिति में क्या होता है कि आपके कई अन्य ADJ अपॉइंट किए जाते हैं। इसलिए सबसेक्शन 3 की सिग्निफिकेंस है। इसमें ये कहता है हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि एक जिले में
एक डिवीजन में कई सेशन एडीजे को अपॉइंट कर सकते हैं। इनकी जुरिडिक्शन, इनकी पावर्स सिमिलर टू डीजे होती है, वही सेम पावर होती है, सजा देने की शक्ति भी वही है, ठीक है, मामलों को सुनने की शक्तियाँ भी वही है। बस एक पोस्ट के तौर पे डीजे सिंपल एक व्यक्ति होता है जो उसकी इन सबको प्रेसिडाइंग करता है, ठीक है, कौन से मामले सुने जाएंगे, किस कोर्ट में जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। बाकी फोर्थ पॉइंट में देखें कि द सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीजन, इसका मतलब ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसका मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक सेशन डिवीजन का कोई भी सेशन जज, उसको हाई कोर्ट जो है दूसरे सेशन डिवीजन का एडिशनल यानी एडीजे के रूप में कार्य करने के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए जो हैं बरेली सेशन डिवीजन के सेशन जज हैं, इनको मुरादाबाद सेशन डिवीजन में एडीजे के रूप में कार्य करने के लिए अपॉइंट कर सकता है, ऐसा हाई कोर्ट की पावर है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो जो भी मामले उनके सामने मुरादाबाद डिवीजन में आते हैं तो उसमें जो भी रूल्स बनाएंगे वो हाई कोर्ट बना सकता है। आपके फिफ्थ पॉइंट पे अगर सबसेक्शन फिफ्थ में आप जाएं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या लिखा गया, वेयर द ऑफिस ऑफ सेशन जज इज वैकेंट द हाई कोर्ट में मेक अरेंजमेंट्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन विच इज और मे बी मेड और पेंडिंग बिफोर द सच कोर्ट ऑफ सेशन। तो यहाँ पर लिखा गया, तो इस पूरी बात का मतलब ये है कि अगर सपोज करिए सेशन जज का कोई पोस्ट खाली है, ठीक है, है नहीं, पोस्ट ही, पद ही रिक्त है। अब कोई मान लीजिए कोई मामला या तो अर्जेंट तौर पे, मतलब उसको वो लंबित है, उसको डिस्पोज करना है या लाया जाता है, ठीक है, कोई मान लीजिए सपोज करिए बहुत हीनियस क्राइम हो गया, उस मामले में तुरंत कार्रवाई ट्रायल चाहिए हमारे लिए, तो इस स्थिति में ये होता है कि आपके उनकी जगह पर जो अदर एडीजे हैं, इसलिए देखा गया एडिशनल सेशन जज, वो ट्राई करेंगे उस मामले का, यानी वो ट्रायल करेंगे। अगर वो भी मौजूद नहीं है तो फिर आपके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो सीजीएम वो पोस्ट बोलते हैं, वो इसको ट्राई करेंगे इस मामले के लिए। 6 पॉइंट ये लिखा गया है, द कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑर्डिनरी होल्ड इट्स सिटिंग एट सच प्लेस ऑफ प्लेसेस और हाई कोर्ट में बाई नोटिफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट, ये 6 वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ लीजिए। ये पॉइंट ये कहता है, मैं बता दे रहा हूँ उसका मतलब, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मतलब बता दे रहा हूँ आपको इसका क्या है साधारण भाषा में। देखिए होता क्या है, सपोज करिए बरेली जिले के सेशन जज हैं, अब यहाँ पर कोई मामला उनके सामने लंबित होता है, तो वही सामान्यतः बात बरेली जो सेशन न्यायालय है वहीं पर उसको ट्राई करेंगे, मामला ट्रायल करेंगे। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि या उसको लगता है कि मान लीजिए किसी अन्य जगह पर उसका ट्रायल अगर किया जाए, जैसे सपोज करिए फरीदपुर में किया जाए, कहीं जो तहसील है, कहीं और जगह पर किया जाए, तो पार्टीज और जो विटनेसेस हैं उनको सहायता मिलेगी, उनको सहूलियत मिलेगी। कोई मान लीजिए महिला विटनेस है, स्त्री है, सब प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको। तो क्या लिखा गया, दो अगर आप पढ़ें, इसमें लिखा भी स्क्रीन दिख रहा होगा, द कोर्ट ऑफ सेशन इज ऑफ ओपिनियन दैट इट विल टेंड टू द जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज एंड विटनेसेस टू होल्ड इट सिटिंग एट एनी अदर प्लेस इन द सेशन डिवीजन इट मे विद द कंसेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड द एक्यूज्ड। तो अगर मान लीजिए इस सिचुएशन में अगर मान लो पार्टीज और साक्षियों के सहायता और उनके सहूलियत के लिए वो चाहे तो सेशन डिवीजन किसी अन्य स्थान पर भी क्या कर सकता है, उस मामले का विचारण कर सकता है सेशन न्यायाधीश। परंतु एक शर्त है, इस ट्राई करने के लिए उसे पहले प्रोसिक्यूशन और जो एक्यूज्ड है उन दोनों लोगों से बात कर लेनी पड़ेगी। प्रोसिक्यूशन क्या होता है, प्रोसिक्यूशन कौन है, जो आपके पीड़ित पक्ष की तरफ से क्या रख रहा है, सरकार राज्य की तरफ से पक्ष अपना रख रहा है, तो प्रोसिक्यूशन अभियोजन पक्ष होता है, वो आपके इसमें दोनों की सहायता, वो दोनों की आपको कंसेंट चाहिए, तभी कोर्ट ऑफ सेशन अन्य स्थान पर इस मैटर को ट्राई कर सकता है। ये जो 7 तो अर्थ हैं, और हाँ 7 तो अर्थ हैं, ये आपके जैसे हम अगर जो हम सीआरपीसी थी हमारे उस टाइम में, उसमें धारा 9 था, उसमें कोर्ट ऑफ सेशन, इसमें धारा 8 है। आप जानते ही मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पोस्ट हटा दी गई है, तो और कोर्ट्स हटा दी, तो धारा 8 में महानगर मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में बात है, वो अब हट गया है, वो है नहीं धारा। तो धारा 7 और धारा 8 क्या कहते हैं, ये आपके उस समय जो धारा 10 थी, उसके बाद धारा 10 है, उसके बारे में इसमें बात की जाती है। सेशन जज में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक ऑर्डर्स कंसिस्टेंट विद दिस संहिता एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग द एडिशनल सेशन जजेस। यही मैंने आपको पहले बताया था। क्या कहने का मतलब ये है
जो सेशन जज हैं वो समय समय पे क्या कर सकते हैं, जो एडीजे हैं उनके कार्य का जो वितरण है कि कौन व्यक्ति कौन से मामले, जैसे मैं सपोज करिए अब एडीजे मान लीजिए मिस्टर एडीजे बन के आए बरेली डिवीजन में, तो यहाँ के ऑनरेबल जो डीजे हैं वो कर सकते हैं कि भाई ऐसा है कि आप जो है SC/ST के मामले निपटाएंगे, ठीक है, आप उसको विशेष न्यायालय SC/ST से विशेष जो मामले हैं उनके न्यायालय का बना दिया उनके लिए। तो मैंने आपसे यही कहा था कि एडीजे और डीजे सेम पोस्ट होती है, जुरिडिक्शन पावर सब सिमिलर है, बस डीजे चूंकि एक होता है वो एक हेड होता है, तो हेड तय करता है कि कौन व्यक्ति, और चूंकि सीनियर मोस्ट होते हैं वो, तो सीनियर मोस्ट एडीजे ही बाद में डीजे बनते हैं जाके, तो वो तय करेंगे कि आप कहाँ कहाँ करेंगे, इसलिए धारा सबसेक्शन 7 बताया गया है। सबसेक्शन 8 क्या कहता है, द सेशन जज मे आल्सो मेक प्रोविजन फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन इन द इवेंट ऑफ हिज एब्सेंस और इनएबिलिटी टू एक्ट। तो वही जो हमने बात पढ़ी थी सबसेक्शन 5 में, उसका उलट है सबसेक्शन, मतलब सॉरी उसका अगला रूप है सबसेक्शन 8। वो ये बात कहता है, देखो सबसेक्शन 5 में हमने पढ़ा था कि मान लीजिए सेशन जज की पोस्ट ही नहीं है, सॉरी पोस्ट में कोई व्यक्ति है ही नहीं, पद ही रिक्त है, तब अगर कोई अर्जेंट एप्लीकेशन आती है उसको डिस्पोज करना है तो एडीजे और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको ट्राई करेंगे। और अगर सपोज करिए क्या लिखा गया, अगर मान लीजिए सेशन कोई अर्जेंट एप्लीकेशन आई और सेशन जज का जो 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 जज हैं वो क्या है, इन द इवेंट ऑफ हिज एब्सेंस वो अनुपस्थित हैं, उपलब्ध नहीं है, मान लीजिए कहीं मेडिकल छुट्टी पे गए हैं, कुछ भी हैं, या क्या लिखा, और इनएबिलिटी टू एक्ट, या फिर वो सेशन जज के तौर पे कार्य करने के लिए उनकी एबिलिटी नहीं, एबिलिटी मीन्स मान लीजिए एक्सीडेंट उनका हो गया, अब वो मान लीजिए हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो इस स्थिति में तो वो मामले ट्राई कर नहीं सकते। तो इन दोनों ही सिनारियों में क्या है, वो एडीजे करेंगे उस मामले को ट्राई, और अगर वो ना हो तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी करेंगे। एक बात दोनों में समझो सिमिलर है, क्या लिखा गया है, सच जज और मजिस्ट्रेट शैल बी डीम्ड टू हैव जुरिडिक्शन टू डील विद एनी सच एप्लीकेशन। तो सामान्यतः चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 7 साल तक ही वो सज़ा दे सकते हैं, ठीक है, इससे ऊपर नहीं दे सकते सज़ा। लेकिन जब अगर ऐसा कोई मैटर, जब ये लोग इस पोजीशन पे इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है, तो सीजीएम को भी वो सारी पावर उस मामले के लिए होंगी जो वो इन शर्तों के अनुरूप कर रहा है, यानी अर्थात धारा 8 के सबसेक्शन 5 और 8 में जो पोजीशन है कि मान लो सेशन जज नहीं है या उनका पद रिक्त है, तब जब उस मामले को वो ट्राई करेगा तो उसमें अगर उसे सज़ा 10 साल भी देनी है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये पावर है, वो सज़ा 10 साल दे सकता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर वीडियो समझ में आई तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। धन्यवाद। और वीडियो पे कमेंट करें, सवाल अगर आपके हो तो पूछ सकते हैं।